तरह से आईजी ये कर सकते हैं कि वो फेडरल मिनिस्टर जो है उसका फोन अटेंड ना करें और वापस फोन करने की जहमत ना करें। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस फवाद चौधरी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। तलब करने पर वजीर इत्तलात अदालत पहुंच गए। ब्यूरोक्रेट से हुकूमत चलाने का कहा गया जो अदलिया की तस्दीक है। ऐसे वजीर को क्यों ना जेल भेज दें। पता कराएंगे पर्दे के पीछे कौन है। हम बताएंगे इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेनेटर आजम सवाती और मुतासरा खानदान को भी बुलाया गया। आईजी के तबादले पर गलत तासुर दिया गया। जान मोहम्मद इस्लामाबाद में जराइम रोकने में नाकाम रहे। वजीर ममलिकत शहरियार आफरीदी इस वाक़े से पहले ही वजीर आजम को आईजी की शिकायत कर चुके थे। नए आईजी के लिए इंटरव्यू भी हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का बयान, ये सारी आपकी तोता कहानी है। चीफ जस्टिस का जवाब। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 6 नवंबर तक राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने 9 नवंबर तक रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली इजलास 9 नवंबर तक है। 7 नवंबर को लाहौर ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे। कमर दर्द का मसला है, शहबाज शरीफ का बयान। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। मुलजिम नवाज शरीफ कमरा अदालत आए मगर वकील सुप्रीम कोर्ट में मशरूफियत के बायस लेट हो गए। जज मोहम्मद अरशद ने नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। ख्वाजा हारिस आज भी वाजिद ज़िया पर जरह जारी रखेंगे। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। नून लीग की रहनुमा अमीर मकाम नैब खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश। 4 रुकनी टीम पूछगछ में मसरूफ। उधर आशियाना इकबाल स्कैंडल में लाहौर के एहतसाब अदालत ने फव्वाद हसन फव्वाद समेत तमाम मुल्जिमान को मजीद 15 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नए दौरे हुकूमत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दूसरा दौरा पाकिस्तान। हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मीटिंग मुतवक्के। अहम मामलात पर गौर होगा। मकबूजा वादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय बर्बरियत का मरकज बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी इंक्वायरी कमीशन कायम करे और फौज हटाने का मुतालबा करे। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी से खिताब। हुकूमत की बड़ी कामयाबी। बरतानिया ने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी। पहले मरहले में पाकिस्तान में ज़राए आमदन ना रखने वाली शख्सियात का डेटा शेयर किया गया। बेशतर अफराद अहम सियासतदानों के ज़ाती मुलाजिम निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह कर दिया गया, नाम चंद रोज में सामने लाने का फैसला होगा। गैस और बिजली के बाद पेट्रोलियम बॉम्ब फटने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 13 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की समरी भेज दी। पेट्रोल 9 रुपए 10 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। वजारत खजाना आज वजीर आजम से मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी देगी। लाहौर में हाई रिस्क फोर्स के खुसूसी यूनिट की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब ने मुआयना किया। सूबे में अमन व अमान का क़याम तरजीह है। पुलिस जवान अपने फ़राइज़ ऐसे सर अंजाम दें कि वो मिसाल बने। उस्मान बुज़दार का खिताब।
IG अमजद जावेद सलीमी बोले, पुलिस पर अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। नए यूनिट का मकसद CPAC के लिए काम करने वाले गैर मुल्कियों समेत अहम शख्सियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। शहर कायद के वासियों के लिए अच्छी खबर, कराची ता धाबेजी लोकल ट्रेन का इफ्तिताह आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी करेंगे। हजारों अफराद मुस्तफिद होंगे। किराया 40 से 80 रुपए तक होगा। धाबेजी एक्सप्रेस की कैंट स्टेशन से रवानगी सुबह 7 और वापसी शाम 6 बजे होगी। पंजाब के कई शहरों में स्मोग असर दिखाने लगी। लाहौर के चंद मकामात पर सूरत हाल खतरनाक हद तक को छूने लगी। PM10 की सतह 417 पार्टिकुलेट मैटर तक जा पहुंची। भारतीय पंजाब से भी स्मोग पाकिस्तान आ सकती है। मराकज़ सेहत को इंतजामात की हिदायत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। मुल्क भर से 3,47,000 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के अली अहमद कोट, हामिद खान ग्रुप के अमानुल्लाह कनरानी के दरमियान मुकाबला। बदकिस्मत इंडोनेशियन एयरलाइन के तबाहशुदा तैयारे का मलबा जावा के समंदर से मिल गया। ब्लैक बॉक्स ना मिला। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई मुसाफिर भी जिंदा नहीं मिला। मिलिट्री हुकाम की तस्दीक, 2 रोज कबल तबाह होने वाले तैयारे में अमले और मुसाफिरों समेत 189 अफराद सवार थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है और कुछ अहम अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं, IG इस्लामाबाद तबादला के सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आजम सवाती अदालत पहुंच गए। फवाद चौधरी ने ब्यूरोक्रेट से हुकूमत चलाने का कहा, जो अदलिया की तज़हीक है। ऐसे वजीर को क्यों ना जेल भेज दिया जाए। पता करवाएंगे पर्दे के पीछे कौन है। हम बताएंगे इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए। सेनेटर आजम सवाती और मुतासरा खानदान को भी बुला लिया गया है। मजीद इस केस के हवाले से हम तफसीलात जानेंगे। जान शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर, बताइएगा, IG इस्लामाबाद तबादला केस समात के अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, IG इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत जो है वो दोबारा वक्फे के बाद शुरू हो चुकी है, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आजम सवाती जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जिस पर चीफ फवाद चौधरी जो अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे अदालत को ऐसी तवक्को नहीं थी। आपको TV पर चलाया गया बयान जो है हम सुनवा देते हैं, जिसमें आपने अदालत के जिस पर फवाद चौधरी का कहना था कि मैंने कोई भी बात जो है वो अदालत के खिलाफ नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किस लिए कहा कि मुल्क को ब्यूरोक्रेसी में चलाना है तो इलेक्शन क्यों कराए। इसके अलावा फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि अदालत को इख्तियारात के तवाज़ुन को भी देखना होगा। अगर SP 20 घंटे तक फोन ही ना सुने तो उस पर क्या किया जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप अपने बयान पर कायम है तो हम उसको देख लेते हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत का बेहद एहतराम करता हूँ और अदालत की तौहीन का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जिस पर अदालत ने फवाद चौधरी की वजाहत जो है वो कबूल कर ली। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं कि आजम सवाती इस वक्त किधर हैं और आर्टिकल 4 जो है वो पढ़ लें। ताहम इसके बाद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि 12 साल के बच्चों को जो है वो अंदर कर दिया गया, और जबकि वो साहब कहते हैं कि IG साहब ने इनका फोन नहीं सुना। जिस पर फवाद चौधरी का कहना था कि सर वो साहब नहीं बल्कि वो एक वफाकी वजीर हैं और गैर आदमी और वजीर की ताकत का क्या मुकाबला है। जिस पर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मैं सर्वे कराऊंगा कि आजम सवाती ने 40 कनाल जमीन जो है वो कैसे ली, और फवाद चौधरी साहब ये सब मैं आपके लिए कराऊंगा।
क्योंकि साफ सुथरे लोग जो है वो पार्लियामेंट में हैं, जिस पर फवाद चौधरी का कहना था कि आजम सवाती जो है वो एक शरीफ आदमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शरीफ कोई नहीं आदमी अपने कंडक्ट से पहचाना जाता है, जिसके बाद अभी जो है वो केस की समाअत मजीद जारी है। और सही, केस की समाअत जारी है। जान शेर, ये बताइएगा कि आजम सवाती और फवाद चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब किया गया था, उसके हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने जब फवाद चौधरी पेश हुए तो चीफ जस्टिस का यही कहना था कि अगर आप अपने बयान पर कायम है तो हम आपको आपका बयान जो है वो सुनवा देते हैं, हम चला देते हैं। तमाम इसके बाद जब फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि मैं कभी भी अदलिया की तौहीन करने का नहीं सोच सकता और मैं हमेशा अदलिया का एहतराम करता हूं, तो उनकी ये वजाहत जो है वो कबूल कर ली गई। अभी जो है वो आजम सवाती जो है वो उनको बुलाया गया, आजम सवाती जो है वहाँ पर पेश हैं। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि आजम सवाती खुद अदालत को वजाहत देना चाहते थे। तो जो खातून जेल में थी क्या वो अभी तक जेल में है, और जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जो भी लोग पकड़े गए थे उन सबको छोड़ दिया गया है। ताहम अभी मजीद इसके ऊपर जो है वो समाअत जारी है और चीफ जस्टिस जो है वो फवाद चौधरी आजम सवाती से मजीद इसके ऊपर बातचीत हो रही है। जी।